सीताफल मंडी नाम के गांव में 4 दोस्त थे। उनके नाम थे लड्डू, छोटू, बन्नू और मन्नू। लड्डू एक ठेले में कई किस्म के फल बेचता था। फल ले लो भैया, फल ले लो, आम लो, केले लो, चीकू लो, सीताफल ले लो भैया, तरबूज ले लो, खरबूज ले लो, सेब ले लो, सब ले लो भैया। यूं आवाज देते हुए पूरे गांव का चक्कर लगाता था। छोटू एक सोने के दुकान में काम करता था। वहाँ वो कई किस्म के सोने के गहने बनाता था। बन्नू का फैंसी शॉप था। वहाँ वो कई किस्म के फैंसी आइटम्स बेचता था। उसके बनाए हुए खास फ्लावर बुके बहुत मशहूर थे। लोग उससे वो बनवा कर खरीदा करते थे। और मन्नू का एक ढाबा था। वहाँ वो चिकन और मटन बिरयानी बनाकर बेचता था। खास तौर पर उसका बनाया हुआ बॉइल्ड एग सलाद बहुत मशहूर था। वो अंडे उबालकर उनके छिलके निकालकर उसमें मसाला डालकर बेचता था। उसका स्वाद बहुत बढ़िया होता था, इसलिए लोग उसकी खूब प्रशंसा करते। एक दिन वे चारों दोस्त मिलकर बातें कर रहे थे। तभी ऑटो में एक आदमी ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो सुनो, मिर्जापुर के जमींदार की इकलौती बेटी त्रिशा अपने लिए वर ढूंढते हुए देश भर का चक्कर लगा रही हैं। एक सुंदर वर की तलाश में वो घूम रही हैं। वर का सुंदर होना जरूरी नहीं है, पर बढ़िया सा इनाम देकर जो उनका दिल जीत लेगा वो उसी से शादी करेंगी। पर यदि उन्हें वो इनाम पसंद नहीं आया तो उसे सजा देंगी और उस व्यक्ति को देखकर वो सजा देंगी। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तभी वो इनाम लेकर जाएं। इसलिए जो उनके पसंद का इनाम लेकर जाएगा वही उनका दूल्हा बनेगा। तो आओ भाई आओ, इस अच्छे मौके का फायदा उठाओ, मिर्जापुर जमींदार का दामाद बनो, त्रिशा जी का दूल्हा बनो। यूं आवाज दे रहा था। ये सुनकर उन चारों के मन में इच्छा जगी। लड्डू अपने मन में, अरे वाह, ऐसा मौका और फिर कभी नहीं मिलेगा। किसी तरह मुझे त्रिशा का मन जीतना होगा, उसे अपना पत्नी बनाना होगा, यूं सोच रहा था। छोटू अपने मन में, मिर्जापुर जमींदार के घर का दामाद, भाई वो जगह तो बहुत सुंदर है, मुझे किसी तरह उनका दामाद बनना होगा, यूं सोचा। बन्नू, मैं त्रिशा को अपनी पत्नी बनाऊंगा तो कितना अच्छा होगा ना। अपने इनाम से मैं उसका मन जीतूंगा। मन्नू, मैं किसी तरह त्रिशा का मन जीत लूंगा, तब ये साले मुझे देखकर जलेंगे। इस तरह छोटू अपनी दुकान में बैठ के त्रिशा का मन जीतने के लिए एक सुंदर सा हार बनाना होगा और उस हार को ले जाकर मैं उसे इनाम के तौर पर दूंगा, तब वो जरूर मेरी होगी। यूं सोचकर उसने एक सुंदर सा हार बनाया। बन्नू, मेरे बनाए हुए गुलदस्ते गांव में बहुत मशहूर हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है, तो त्रिशा को क्यों नहीं पसंद आएगा। मैं उसे भी एक अच्छा सा गुलदस्ता दूंगा। यूं उसने एक सुंदर और बहुत बड़ा गुलदस्ता बनाया। मन्नू अपने ढाबे में बैठकर, भाई मेरे बॉइल्ड एग सलाद खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तो त्रिशा को भी ये जरूर पसंद आएगा, तब वो मेरी पत्नी बन जाएगी। एक नहीं 100 अंडे लेके जाऊंगा। यूं सोचकर उसने 100 उबले हुए अंडे एक टोकरी में डाला और उसे ले गया। यूं तीनों मिलकर जमींदार के घर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि त्रिशा एक सिंहासन पर बैठी है और उसके पास 4 मुस्टंडे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। तब तक पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग वहाँ सजा भुगत रहे थे। एक आदमी दीवार के पास सर के बल खड़ा था, तो दूसरा पानी के ड्रम में डूबा हुआ बैठा था। त्रिशा उनको देखकर, आप लोग भी मुझे इनाम देने आए हैं? आप देख रहे हो ना उनका क्या हाल है। अगर मुझे आपका तोहफा पसंद नहीं आया तो आपको सजा मिलेगी, सोच लो। छोटू, मेरा दिया हुआ इनाम आपको जरूर पसंद आएगा। ये सोने का हार मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, मेरे तरफ से आपके लिए ये तोहफा है, कहकर उसने उसे दिखाया। तब त्रिशा, अरे मूर्ख, ऐसा कोई सोने का हार नहीं जो मैंने नहीं देखा। मुझे तुम्हारा ये सोने का हार बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुनो, ये हार इसका मुंह में ठूसो। बस उन 4 मुस्टंडों ने मिलकर जबरदस्ती इसके मुंह में वो सोने का हार ठूसने लगे। वो बेचारा अपने पेट को पकड़कर बाप रे कहकर चिल्लाने लगा। मन्नू, अच्छा हुआ इसे। त्रिशा जी, मेरा बनाया हुआ फूलों का गुलदस्ता सारे गांव में बहुत मशहूर है, इसीलिए मैंने खास आपके लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता
गुलदस्ता बनाया है। कहकर उसे दिखाया। तब त्रिशा, अरे मूर्ख, मुझे फूलों से खींच है और तुम मुझे एक पूरा गुलदस्ता दिखा रहे हो। सुनो, इसके मुंह में वो गुलदस्ता ठूसो। बस उन चारों बॉडीगार्ड्स ने उसके मुंह में वो फूलों का गुलदस्ता ठूसा। वो भी बेचारा अपने पेट को पकड़कर तड़पता रहा। फिर मनु, त्रिशा जी, मैं एक ढाबा चलाता हूँ, वहाँ मेरा बनाया हुआ एक सलाद बहुत मशहूर है, लोग बहुत पसंद करके खाते हैं, इसीलिए इनाम के तौर पर आपके लिए एक नहीं 100 अंडे उबाल कर लाया हूँ, कृपया स्वीकार करें, मुझे यकीन है कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। तब त्रिशा, अरे मूर्ख नालायक, मैं एकदम शुद्ध शाकाहारी हूँ और तुम मुझे अंडा खाने को कहते हो। सुनो, इसके मुंह में वो 100 अंडे ठूसो। बस उन चारों ने मिलकर इसके मुंह में 100 अंडे ठूसे। वो चारों अपने अपने पेट पकड़कर हाय रे, बाप रे, माँ, हाय कहकर गिड़गिड़ा रहे थे। फिर अचानक चारों हंसने लगे। हाय हाय। ये देखकर त्रिशा के समझ में कुछ नहीं आया। अरे मूर्खो, तुम तीनों हंस क्यों रहे हो? बात क्या है? यूं कहा गुस्से में। तब मनु, अरे त्रिशा जी, हमारा दोस्त लड्डू है, हम ये सोच के हंस रहे हैं कि वो पता नहीं क्या ले आएगा। तब बन्नू, उसके लाने के बाद उसका क्या हाल होगा ये सोचकर हंसी आ रही है। बाप रे, हमारी हंसी नहीं रुक रही। बाप रे, मैं समझ गया कि वो क्या लाएगा, और अगर उसके मुंह में वो ठूसा तो बस। यूं वे हंस रहे थे कि तभी लड्डू 2 बड़े बड़े तरबूज लेकर वहां आया। उसके समझ में नहीं आया कि ये तीनों हंस किस ले रहे हैं और उन्हें देखता रहा।